दिखावटी सास। सीमा ने अपने बेटे रोहन की शादी बहुत पढ़ी लिखी बहू से करवाई। सीमा को इस बात का बहुत घमंड है कि उसकी बहू बहुत पढ़ी लिखी है। एक दिन सीमा ने अपने बहू बेटे से कहा, रोहन, मैं तुम्हारी शादी की पार्टी देना चाहती हूँ। तब रोहन ने कहा, माँ, अभी शादी में तो किया ही है इतना खर्चा, अब क्या जरूरत है पार्टी देने की। तब सीमा ने कहा कि मैं सबको दिखाना चाहती हूँ कि मेरी बहू कितनी पढ़ी लिखी है। मैं रिश्तेदारों और पड़ोसियों को अपनी बहू से मिलवाऊंगी। फिर रोहन कहता है, ठीक है माँ, आपको जो करना है वो कीजिए। सीमा पार्टी की तैयारी शुरू कर देती है और सभी रिश्तेदारों और पड़ोसियों को न्योता भिजवा देती है। और तभी सीमा अपनी बड़ी ननद को फोन करती है और कहती है कि दीदी, मैंने रोहन की शादी की पार्टी रखी है, आप सभी को आना है अपने परिवार के साथ और अपनी बहू को जरूर लाना। तब उसकी ननद कहती है कि भाभी, अभी तो आपने इतनी धूमधाम से रोहन की शादी की है, फिर पार्टी क्यों कर रही हो। फिर सीमा कहती है कि अरे, शादी के वक्त मेरी बहू सभी से मिल थोड़ी पाई थी, इसलिए अब सबसे मिलवाऊंगी। फिर सभी सीमा कहती है, वैसे आपकी बहू कितनी पढ़ी लिखी है, शायद 12वीं किया हुआ है ना। फिर सीमा की ननद कहती है, हाँ भाभी, लेकिन आप बार बार क्यों पूछ रही हैं। वो इसलिए क्योंकि आपकी बहू तो बस 12वीं पास है और मेरी बहू ने तो बीए एमए कर रखा है। फिर सीमा की ननद कहती है कि आपने क्या मुझे ताने मारने के लिए फोन किया है। तो सीमा बोली, अरे नहीं दीदी, खैर छोड़ो, आप अपनी बहू के साथ पार्टी में जरूर आना। इसलिए इसी तरह सीमा पूरा दिन लोगों को फोन करती है और घर जाकर पार्टी का न्योता देती है और अपनी बहू की खूब तारीफ करती है। फिर सीमा अपनी बहू को आवाज लगाती है और कहती है, पिंकी बहू, तुमने कल की पार्टी की तैयारी तो कर ली है ना। तो पिंकी कहती है, कहाँ माँ जी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कैसे कपड़े पहनूं, कैसे चूड़ी पहनूं, आप कुछ बताइए ना मुझे, क्या करना चाहिए। तब सीमा कहती है कि जो तूने शादी से में पहना था वो पहन ले, या फिर शादी में और भी बहुत कपड़े मिले थे, उनमें से कुछ भी पहन ले। तो पिंकी बोली, कम ऑन माँ जी, मैंने वो सारे कपड़े एक एक बार पहन लिए हैं। तो सीमा कहती है, ठीक, तो चलो मार्केट चलते हैं, एक नई ड्रेस ले लेंगे। तभी पिंकी कहती है कि माँ जी, सैंडल और ज्वेलरी भी ले लेंगे। तो सीमा कहती है, हाँ हाँ ठीक है, जो चाहे वो ले लेना। सीमा और पिंकी ने जमकर शॉपिंग की और अगली शाम मेहमानों का आना शुरू हो गया और सीमा अपने पढ़ी लिखी बहू के सारे मेहमानों के आगे तारीफ करती रही। और धीरे धीरे सीमा के रिश्तेदारों और सभी पड़ोसियों को पता लग गया कि सीमा की बहू पिंकी बहुत पढ़ी लिखी है। इसी तरह पार्टी खत्म हो गई। फिर सीमा का बेटा सीमा से कहता है, और माँ, कैसी रही पार्टी, अब तो तुम खुश हो ना। फिर सीमा कहती है, पार्टी तो बहुत अच्छी रही, मैं बहुत खुश हूँ और सारे रिश्तेदारों को भी पता चल गया कि मेरी बहू कितनी ज्यादा पढ़ी लिखी है। और कहती है कि सबको पता चल गया कि मैं बहू बहू नहीं, चांद का टुकड़ा ढूंढ कर लाई हूँ, लेकिन घर पूरा खराब हो गया, काफी समय लगेगा इसको ठीक करने में। फिर पिंकी कहती है कि माँ जी, मैं तो बहुत थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ मैं तो। और रोहन भी कहता है कि हाँ माँ, मैं भी थक चुका हूँ, सुबह ऑफिस भी जाना है, यह सब कल देखेंगे, अब मैं भी सोने जा रहा हूँ। फिर सीमा कहती है, ठीक है बेटा, कल सुबह कर लेंगे काम, अभी तो मैं भी थक गई हूँ। अगले दिन रोहन सुबह उठकर जल्दी ऑफिस जाता है और पिंकी सुबह 12 बजे तक सोई रहती है। और सीमा कहती है कि पिंकी इतनी देर तक सो रही है, मैंने रोहन को नाश्ता भी बनाकर दे दिया और घर की हालत तो बहुत खराब हो रही है, मैं अकेले यह सब नहीं संभाल सकती, और बहू भी बहुत थकी हुई है, उसकी नींद भी मैं नहीं खराब कर सकती। फिर सीमा अपनी पड़ोसन के यहाँ जाती है और कहती है कि तुम्हारे यहाँ जो काम वाली है उसे मेरे घर भेज दो। तो सीमा की पड़ोसन कहती है कि अरे सीमा, तुम्हें अपने घर पर नौकरानी लगानी है क्या। तब सीमा कहती है कि नहीं, मैं तो बस आज के दिन के लिए ही मांग रही हूँ। और कहती है कि कल पार्टी थी ना, इसलिए घर की हालत बहुत खराब हो रही है, सारे घर की सफाई बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। अब बुढ़ापे में मैं अकेली तो यह सब नहीं कर सकती, इसलिए आप आज के लिए अपने काम वाली को भेज दो।
जितने रुपए चाहिए उतने उससे मैं दे दूंगी। तब पड़ोसन कहती है कि इतनी उम्र में भी आपको काम करना पड़ रहा है। आपकी पढ़ी लिखी बहू कहाँ है? उसे कहो, वह करेगी। अपनी पड़ोसन की बात सुनकर सीमा चुपचाप हो जाती है और कुछ नहीं कहती। फिर सीमा की पड़ोसन कहती है कि अभी मेरी काम वाली बर्तन धो रही है, जैसे ही हो जाता है आधे घंटे में भेजती हूँ। फिर सीमा घर जाती है तो और आधे घंटे बाद काम वाली आकर घर का सारा काम करके चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद पिंकी सोकर उठकर आती है तो सीमा कहती है, हो गई तेरी सुबह, यह कोई वक्त है उठने का बहू? फिर पिंकी कहती है, माँ जी कल पार्टी की वजह से बहुत